नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के जो याचिका माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही है, उस में जो है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए गए थे कि एनसीटी अपना काउंटर एफिडेविट जो है कि दे। इसको लेकर के एनसीटी की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट दिया गया वो काफ़ी हास्यास्पद है। यहाँ पर हवा में लहराते हुए बिना किसी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। हवा में लहराते हुए ये रहा आपका जवाब, ये रहा एनसीटी का जवाब करके आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से योगेश पचौरिया जी ने माननीय हाईकोर्ट में अपना जो है कि एनसीटी का रिप्लाई लहराया। तो यहाँ पर जो है कि कोर्ट की निष्पक्षता पर भी जो है कि बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट की निष्पक्षता पर कौन विश्वास करेगा, क्या विश्वास रह जाएगा। क्योंकि जो काउंटर एफिडेविट देने का एक तरीका होता है, कोर्ट की गरिमा होती है, उस गरिमा का मैं क्या कह सकता हूँ, किस तरीके से इन्होंने जो है कि उल्लंघन किया। माननीय कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था। इस तरीके से जो है कि एनसीटी के एडवोकेट जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं WPSB 771 ऑफ 2024 मोहित कुमार एंड अदर्स में एनसीटी ने जो काउंटर रिप्लाई दिया है उसको लेकर के क्या चर्चाएं हैं, आइए हम बात करते हैं। शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के तहत प्रदान की गई है। एनसीटी की अधिसूचना 29/11/2011 द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है, आप लोगों को एक रिप्लाई वहाँ पर से मिला है एनसीटी तरफ से। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो 29/11/2011 का है, ये जो है कि टेट क्वालिफिकेशन को लेकर के टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम को लेकर के है 29/11 का। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है वो 23। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या ब्रिज कोर्स इस अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं। कौन सी अधिसूचना? 23 अगस्त 2010। तो PDPET ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आधार पर करवाया गया है, जिसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अर्धशासकीय पत्रांक 17-2-2017 एलिमेंट्री एजुकेशन 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षण हेतु कार्यरत ऐसे शिक्षक जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड प्रशिक्षित हैं परंतु डीएलएड या बीटीसी नहीं है, को 6 माह का ब्रिज कोर्स PDPET करना अनिवार्य था। याचिका संख्या WPSB 364 ऑफ 2024 में एनेक्जर नंबर 2, एनेक्जर नंबर 3, पेज नंबर 59 और 63 में ये लगा हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके का रिप्लाई है। इसमें जो भी लोग हमारे डाउट में थे, तो हमारे पास इसका सारा तोड़ है, लगा हुआ है। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 को एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है कि उक्त अधिसूचना में उप पैरा 1 यानी 23 के पैरा 1 में खंड क में शब्दों और कोष्ठ के पश्चात स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात के स्थान पर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड होना चाहिए, इसके संबंध में भी कहा था। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट 2009 की धारा 23 फर्स्ट के प्रावधानों के तहत ब्रिज कोर्स करवाया गया है। कोई भी व्यक्ति, आप देखिए ब्रिज कोर्स जो एनसीटी की धारा 1 है वो क्या कहती है ब्रिज कोर्स, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा दी गई अधिकृत अधिसूचना से निर्धारित होने पर शिक्षक के रूप में
नियुक्ति के लिए पात्र होगा अधिसूचना से निर्धारित होने के बाद, यानी कि ब्रिज कोर्स जो है उससे निर्धारित है तो वो जो है शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा। अब 23(2) में क्या कहा गया ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक शिक्षक जो अधिनियम के प्रारंभ होने पर उपधारा 1 के तहत निर्धारित योग्यता नहीं रखता है वह 5 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा। साथ ही एक शिक्षक जो 31 मार्च 2015 को शिक्षक है या नियुक्त की स्थिति में है पर उपधारा 1 के तहत निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो वह जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार आरटी एक्ट 2009 के संशोधन अधिनियम दिनांक 10 अगस्त 2017 के लागू होने की 4 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता ग्रहण करेगा। WPSB 364 ऑफ 2024 इसमें जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा है 10 अगस्त 2017 का जो पेपर लगा है उसमें लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 या 4 में इन्होंने क्या कहा, हालांकि दिनांक 28 जून 2018 की उक्त अधिसूचना यानी एनसीटी की अधिसूचना को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में रद्द कर दिया गया। यह माना गया था कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए बीएड न्यूनतम योग्यता नहीं है। भाई इस बात को हम भी मानते हैं बीएड न्यूनतम योग्यता नहीं है, लेकिन अब हमारा आंसर इस पर क्या कहता है देखिए हम भी इस बारे में बात करते हैं। शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अनुसार और आरटी एक्ट 2009 के मानकों के आधार पर निर्धारित की गई है। पीटी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करवाया गया है। 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराने के फलस्वरूप सामान्य डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समतुल्य माना गया है। ये जो है कि मेन केस के एनेक्जर 8 में लगा हुआ है। अब यहाँ पर देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा या अधिकथित न्यूनतम अर्हता का समर्थन करता है। जो देवेश शर्मा वाला केस है वो जो है न्यूनतम योग्यता का समर्थन करता है जिसके पास, यानी कि 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 7 साल पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम योग्यता कंप्लीट कर ली गई, न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली। इस फैसले से 7 साल पूर्व अभ्यर्थियों के द्वारा न्यूनतम योग्यता पूर्ण कर ली गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि देवेश शर्मा के निर्णय से केवल वे अभ्यर्थी बच गए जो देवेश शर्मा मामले में दिनांक 11 अगस्त 2023 के आदेश से पूर्व में चयनित या नियुक्त हैं। यहाँ पर वो कह रहा है देवेश, अब हमारा उत्तर क्या कहता है इसमें ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। देवेश शर्मा केस के निर्णय केवल वे अभ्यर्थी बच गए, उस निर्णय से केवल वो अभ्यर्थी बच गए हैं जिनके पास 11 अगस्त 2023 के आदेश से पूर्व तक बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रारंभ होने पर उपधारा 1 के तहत निर्धारित योग्यता नहीं है। देवेश शर्मा केस का निर्णय केवल न्यूनतम योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा। न्यूनतम योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी। बीएड के साथ ब्रिज कोर्स की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा दी गई अधिकृत अधिसूचना से निर्धारित न्यूनतम योग्यता है, जो इस योग्यता के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। तो साथियों, अब ये बड़ी मुश्किल की बात है, इस बात को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए एनसीटी ने जो भी जवाब दिया है वो कहीं भी आपके फेवर में नहीं दिया है। यानी कि एनसीटी का जवाब पूरी तरीके से आपको निगलेक्ट करता है, आपको पूरी तरीके से आपको बाहर करता है। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कोर्ट में कितनी मजबूती के साथ अपने पक्षों को रखते हैं और किस आधार पर रखते हैं, किस दलीलों के आधार पर। हालांकि जितने भी एनसीटी ने जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का जवाब हमारे पास एक एक लिखित रूप से एविडेंस के रूप में है,
वो भी एनसीटी का है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड का है, भारत सरकार का है, एमएचआरडी का है। इन सभी चीज़ों का तोड़ हमारे पास है। तो इसलिए जो है कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हों, तो अगली सुनवाई तक इंतज़ार करें। अगली सुनवाई के आधार पर क्या आपके केस की स्टेटस होती है और क्या आपके केस का स्टेटस बनता है, उस स्टेटस के आधार पर डिसाइड करेंगे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं या आपका डिसीजन आपके हक में यहीं से आ जाता है। हालांकि शुरू में जब केस की स्टार्टिंग हुई तो वहाँ पर हमें कहा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार रहें, लेकिन अगर नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं तो हम हो सकता है उनके सामने ये केस को रखने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो है कि अब हम इस केस को अधिकतर नए चीफ जस्टिस के कोर्ट में रखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।